जय हिंद। मैं अंकुश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय के टॉप वीकली करंट अफेयर्स के स्पेशल सेशन में। आज जो है सो हम जानेंगे पूरे वीक की महत्वपूर्ण घटनाओं को करंट अफेयर्स के अंदाज में। दोस्तों आज कुछ टेक्निकल गड़बड़ी के कारण वीडियो आज शूट नहीं हो पाता, लेकिन आज इतिहास में याद रखे जाने वाली घटनाएं घटी हैं, तो मैंने सोचा देर ही सही लेकिन आप सभी को इससे अवगत करा दिया जाए। वैसे तो घटना अमेरिका में बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा एक रिजल्ट आया है राष्ट्रपति का, लेकिन राष्ट्रपति के रिजल्ट से भी पहले जहां हमारी मीडिया की नज़र कम पहुंच पा रही है, मैं उस घटना से अवगत कराने वाला हूं जो हमारे देश के स्पेस सेंटर इसरो ने एक कारनामा कर दिखाया है। सबसे पहले हम लोग उसका विश्लेषण कर लेते हैं, फिर थोड़ा अमेरिका का भी हाल जानेंगे और तब शुरू करेंगे वीकली करंट अफेयर्स का सेशन। देखिए यहां जो दिया गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने 7 नवंबर यानी आज एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है, जो कि 10 सैटेलाइट लॉन्च की गई है PSLV-C49 के जरिए। कितने बजे? दोपहर 3:02 पर। जी हां दोस्तों, मैंने आपको हमेशा बताया है कि हम लोग एकदम अपडेट रहते हैं। 3:02 पर PSLV-49 के जरिए 10 उपग्रहों को लॉन्च कर दिया गया है और यह लॉन्च सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही किया गया है। यह जो सैटेलाइट है, इसकी खासियत यह है कि यह बादलों के बीच से भी हमें तस्वीर खींचकर इंडिया को पहुंचाता रहेगा। साथ ही साथ दिन और रात में भी यह तस्वीर खींचने में काफी कारगर है। अब देखते हैं, जो ये 10 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, इसमें से 9 तो विदेशी है, लेकिन एक अपने देश भारत का भी सैटेलाइट उसमें मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा सा यह जान लेते हैं प्रश्न को शुरू करने से पहले कि जो अमेरिका में चुनाव हुआ है और उसमें रिकॉर्ड जो है सो रिकॉर्ड मतों से जॉन बाइडेन ने इसे जीत लिया है। जी हां दोस्तों, रिकॉर्ड मतों से राष्ट्रपति बन चुके हैं जॉन बाइडेन। और इसमें भी अच्छी बात यह है कि कमला हैरिस जो है सो इंडियन है और वो बनी है अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, और वो इंडियन है, तमिलनाडु की रहने वाली हैं। चलिए, तो सुनने में बहुत अच्छा लगा कि एक भारतीय सब पर हर जगह उन्होंने अपना परचम फैला रखा है। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग स्पेशल वीकली करंट अफेयर्स का सेशन। देखते हैं, सबसे फर्स्ट प्रश्न यह है, विश्व वन्यजीव कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत के कितने शहरों में पानी का संकट होगा? जी हां दोस्तों, पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है और ऐसा कहा जा सकता है कि 2050 तक 30 शहर ऐसे होंगे जहां पानी का संकट हो जाएगा। लोग पानी के लिए बेचैन होंगे परंतु उन्हें पानी मिल नहीं पाएगा, और इसका बहुत ही आसान मेथड है कि हमें अपने आने वाले जनरेशन के लिए पानी बचाना होगा, पानी का कम खर्च करना होगा। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सहस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है ताइवान इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, किस राज्य सरकार ने कैबिनेट जोन के बाहर सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स एवं स्विमिंग पूल खोलने की इजाजत दे दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने इसकी इजाजत दे दी है कि अब इन्हें कंटेनमेंट जोन से जो भी बाहर सिनेमा घर हैं उन्हें खोला जा सकता है। आईसीसी की तरफ से जारी ताजा वनडे रैंकिंग में शीर्ष 2 स्थानों पर काबिज कौन कौन है? तो आईसीसी की रैंकिंग में जो पहला स्थान है वनडे में वो विराट कोहली जी का है और दूसरा स्थान रोहित शर्मा का है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर कितने प्रतिशत की छूट कर दी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 100%। हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान रखेंगे प्रश्न को, ल्यूक रॉनकी जी को रखा गया है। प्रसिद्ध अभिनेत्री रानी मुखर्जी की फिल्म मेहदी में काम कर चुके उनके किस स्टार का हाल ही में निधन हो गया? बहुत ही फेमस फिल्म थी एक रानी मुखर्जी की जिसका नाम था मेहदी, और इस मेहदी में काम कर चुके हैं स्टार फराज खान का जो है सो निधन हो गया है हाल ही में। मध्य प्रदेश में किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। मैं एक बात आपको बता दूं कि मैंने पूरे वन्य जीवन और अभ्यारण्य के बारे में एक वीडियो बना रखा है जिसमें कि आप पूरे इंडिया के जितने भी वन्य जीवन अभ्यारण्य हैं उसके बारे में आप ट्रिकली मेथड से उसे याद कर सकते हैं। तो एक बार जाकर उस वीडियो को चेक करके देख सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दोनों जगह मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है, वह राज्य जो जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेने के लिए असंतुष्ट
राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा विकल्प बन गया है। तो वो जो राज्य है वो राजस्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा कर दी है? ये सब क्वेश्चंस को हम लोगों ने डेली क्विज सेशन में कवर कर लिया है। महाराष्ट्र सरकार है। अगला है, किस राज्य ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र में निवेश के लिए एक नई औद्योगिक नीति पेश की है? वो छत्तीसगढ़ है। अगला आता है वो बैंक जिसने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अपने लाभ को 52% की वृद्धि के साथ दर्ज कर दिया है। तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। आगे बढ़ते हैं। भारत में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस राष्ट्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो यह जो राज्य है वो स्पेन है। हाल ही में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने किसे नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो वो हमारे देश के सेना प्रमुख हैं, जो कि थल सेना प्रमुख हैं, जिनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी। याद रखेंगे, इसके पहले जो थे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी के पहले, वो अभी सीडीएस बन चुके हैं, जो कि हमारे चीफ डिफेंस स्टाफ हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओपन ईरा में 1000 मैच की जीत दर्ज कराने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी जो बने हैं वो हैं राफेल नडाल जी। वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो राजस्थान के बाद पटाखा में प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा राज्य दिल्ली बन चुका है। आगे बढ़ते हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर इसका सही आंसर होगा। किन दो देश की सेनाओं के बीच संयुक्त रूप से कैडेट नौसेना का अभ्यास शुरू हुआ है? बांग्लादेश और अमेरिका। इस सारे क्वेश्चंस का हम लोग एनालिसिस जो है तो डेली क्विज सेशन में कर चुके हैं। यदि आप इसका एनालिसिस देखना चाहते हैं तो जाकर चेक कर सकते हैं। डेली वीकली करंट अफेयर्स और सेशन को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजीव जटोला जी को नियुक्त किया गया है। राजस्थान और किस देश की राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस का हवाला देते हुए दिवाली पर होने वाली पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है? उड़ीसा होगा इसका सही उत्तर। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए TIITM कोविड गेम, ध्यान रखेंगे, जिसमें 12 भाषा वाला यह गेम है, इसके भी एनालिसिस हम लोगों ने किया था। जो विकसित किया है वो IIT मद्रास ने किया है। IIT मद्रास इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जिस मशहूर खिलाड़ी के तैराकी कोच और ऑस्ट्रेलियाई खेल संस्थान के संपादक निदेशक का निधन हो गया है, ये कौन थे? डॉन टैलबोट जी थे। जिस देश के मार्नल सैम्यूल ने विकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? मार्नल सैम्यूल किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा वेस्ट इंडीज। आगे बढ़ते पद्म पुरस्कार से सम्मानित वायलिन वादक का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये हैं TN कृष्णन जी। TN कृष्णन जी इसका सही उत्तर होगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करने के लिए कितने राज्यों को 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है? तो इसका उत्तर 15 हो जाएगा। हाल ही में किस देश की गिलगिट बटालियन को प्रांतीय दर्जा देने के लिए पाकिस्तान के फैसले को खारिज कर दिया है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है जिसमें ट्रेन में अकेली महिला अगर यात्रा कर रही हो तो उसे सुरक्षा या संभव सहायता दी जाएगी? तो यह है मेरी सहेली। इसका भी एनालिसिस हम लोगों ने क्विज सेशन में किया है, आप उसको ज्वाइन करेंगे, ज्यादा बेनिफिट्स आपको वहां से भी होगा। ऐसे वीकली करंट अफेयर्स तो आपको पूरे सप्ताह का करंट का निचोड़ तो एक जगह दे ही देता है। भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को हाल ही में किस देश की मंत्री बनाया गया है? तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर न्यूजीलैंड। हाल ही में किस देश ने पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत यिल्माज का निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर तुर्की होगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने किस क्रिकेटर ने हाल ही में संन्यास ले लिया है? शेन वाटसन जी ने। चेन्नई सुपर किंग के ये स्टार ओपनर बैट्समैन थे जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ओमपुरी जी को सम्मानित किया गया है। वायलिन वादक और पद्म पुरस्कार से सम्मानित 2 नवंबर 2020 को चेन्नई तमिलनाडु में किनका निधन हो गया? TN कृष्णन जी। 2 बार ये क्वेश्चन हो चुका है। इसी टाइप के 2 तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है कोई भी टाइप हम लोग छोड़ेंगे नहीं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना वायरस के मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्यव्यापी लॉकडाउन किस तारीख तक बढ़ा दिया है? इसका जो सही उत्तर हो
जाएगा वो 30 नवंबर तक हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है? हरियाणा। हरियाणा में चीनी पटाखे का आयात या निर्यात नहीं किया जाएगा। भारत के बॉक्सर अमित पंघल और संजीत ने हाल ही में फ्रांस में खेली गई एलेक्सिस वेस्टर्न इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के अंतर्गत किस पदक को अपने नाम कर लिया है? स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। उड़ीसा सरकार ने किस फर्राटा धाविका को समय से पहले पदोन्नति देने की घोषणा की है? दूती चंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने किसको महिला T20 चैलेंज टाइटल प्रायोजक घोषित किया है? तो यह हो जाएगा जियो। जियो को विश्व शाकाहारी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 नवंबर। ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई पहल मेरी सहेली होगी, इसके भी हम लोग एनालिसिस को कर चुके हैं। दुनिया में किस देश की अर्थव्यवस्था को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही 33% की आर्थिक वृद्धि के साथ दर्ज हुई है? अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारे देश में किस राज्य ने कोविड उपचार क्लिनिक स्थापित करने का निर्णय ले लिया है? इसका सही उत्तर होगा केरल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29 अक्टूबर 2020 को किस देश में भीषण आतंकी हमला हुआ था? तो यह हो जाएगा फ्रांस। अगला आता है भारत के किस सब्जी यहाँ हमारा एक क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ फ्रांस होगा इसका सही उत्तर। भारत ने किस सब्जी के बीजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? यानी कि इसका निर्यात पर प्रतिबंध लग चुका है प्याज काफी महंगा हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने ऐसे विधेयक को मंजूरी दी है जो सरकारी स्कूल के छात्रों को चिकित्सा प्रवेश में 7 से 5% आरक्षण प्रदान करना चाहते हैं? वो तमिलनाडु है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस राष्ट्र के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने के लिए मंजूरी दे दी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जापान हो जाएगा। भारत ने 29 अक्टूबर 2020 को 8वें संयुक्त आयोग की बैठक में किस राष्ट्र के साथ आयोजित की है? तो इसका सही उत्तर होगा मैक्सिको। अगला आता है प्रश्न। भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया मैसेजिंग एप्लीकेशन जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम से आपको के समान है, तो वो है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। एक बात मैं और बता दूं कि इंडिया में अब लॉन्च हो चुका है व्हाट्सएप पे, जिसके बारे में एनालिसिस हम लोग कल के क्विज सेशन में जरूर करेंगे, देखना मत भूलिएगा हम लोग का क्विज सेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अब आज के प्रश्न की ओर। आज का जो मुख्य प्रश्न है उसका प्रश्न और उत्तर दोनों मैंने यहीं पर दे दिया है। भारत और किस देश के बीच वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार 0.70 बिलियन डॉलर का हो चुका है? तो ये ग्रीस के साथ हो गया है। यही हम लोगों का टॉप वीकली करंट अफेयर्स का रफ्तार में सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए जो मैं आपसे डेली कहता हूं वही कहने वाला हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने मन में उमड़ रहे विचारों को कमेंट में लिखना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत के युवा।